नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो। हाँ, हेलो। हाँ, पुनीत जी बोल रहे हैं। हाँ जी। पहचान लिया? हाँ, बताइए। तो नहीं पहचान पाया। बोलिए। अरे बहुत देर से लगा रहे थे फोन, हमने कहा उठ नहीं रहा। कब बात हुई थी जब यहाँ से अखिलेश जी चुनाव मैदान में आए तो हमें आपकी बात हुई थी। हम्म कब बात हुई जब अखिलेश जी ने यहाँ से लड़ने का निश्चय किया था करेल से, तभी तो बात हो पाया हुई थी भाई हमारी और आपकी। याद आ गया। बताइए। हाँ, तब तब से अब बराबर फोन लगा रहे, नहीं नहीं लग रहा, हमने बात कर रहे चुनाव के बारे में थोड़ी बहुत। बताइए। और आप बताओ, और सही है सब? बढ़िया है, आप बताइए। अब तो चुनाव लगभग समाप्ति की ओर है। बस 2 दिन और, हाँ। 7वां चरण जहाँ हुआ तो। हाँ, बस तो 10 तारीख को परिणाम ही आना है। अंतिम चरण रह गया सिर्फ। अंतिम चल रह गया है, अब वही रह गया, पूर्वांचल आजमगढ़ वगैरह है। हम्म और आपकी साइड? हाँ, बस यही बनारस की तरफ का है। हाँ, उधर का ही है। हम्म हमने कि चलो बात कर, उस दिन लगाते जैसे यहाँ वोटिंग हुई थी, तो शाम के टाइम फोन हम लगाते थे बहुत सारे, हमने बताया अखिलेश के बारे में उस दिन बात बहुत होगी, तो बता दें क्या है, हम करेल विधानसभा से हैं, जयप्रकाश पांडे आपको बताया था, आपने नंबर फीड नहीं किया हमारा। याद है, बात हुई थी आपसे। नंबर आपने फीड नहीं किया, हमने कहा नंबर फीड कर लेना, लेकिन आपने किया नहीं। हाँ, कर लिया जाएगा। अब तो अपनी प्रक्रिया लगभग स्टार्ट होगी इसके बाद ही। न्यूज़ तो आ ही गई ना, हमने शेयर किया था शिक्षा मित्र का। हाँ, शिक्षा का आचार संहिता। देहरादून उत्तराखंड का है सर, अपना नहीं है। अरे तो ये बताइए, जब शिक्षा मित्र मुद्दा पूरे भारत का है, सभी राज्यों का है, हाँ। किसी राज्य से न्यूज़ पहले आएगा, किसी से बाद में आएगा, क्या फर्क पड़ता है। हाँ। हाँ, बात तो सही है। अब कोई चीज़ जो है गवर्नमेंट लागू कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट, और वो उत्तर हाँ। प्रदेश छाप रहा है, तो इसका मतलब हम्म। कि अन्य राज्य भी करेंगे धीरे धीरे। अच्छा अच्छा, हाँ, बात तो सही है। तो यूपी के अंदर जो है ट्रेनिंग चल रहा है अभी। हम्म। उत्तराखंड में आ गया कि आचार संहिता बाद जो है, जो भी क्वालिफिकेशन पूरा कर लिए उनको अस्थायी करेंगे। हाँ, सही बात है। कहीं न कहीं से कोई न्यूज़ पहले आएगा, कोई बाद में आएगा, कहीं पे कोई काम पहले होगा, कहीं पे कोई काम बाद में होगा, कहीं तो कोई भाई दूसरा ये काम पहले होगा। सही बात, ये भाई पर शिक्षा में तो होगा उसका अपना होगा है। क्या चीज़? शिक्षा में पहले होगा उसके बाद अपना होगा टेट वाला। हाँ, बिल्कुल शिक्षा मित्र ही पहले होना है, उत्तराखंड में भी पहले शिक्षा मित्र का ही क्लियर कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। हुँ। तो शायद आचार संहिता खत्म हुई तो अपना भी जल्दी काम शुरू होगा शिक्षा में तुम्हारा। हाँ, बिल्कुल देख लीजिए, चुनाव के दौरान भी कुछ न कुछ काम होते रहे, यूपी में ट्रेनिंग चल हाँ रहा वो तो, था। हाँ जैसे-जैसे। होते रहे, क्योंकि दिनेश नहीं बराबर। हुँ, हुँ, उन्होंने कहा, कोई हमने देखा है कहीं भी भाषण वगैरह कोई रैली में भाग ही नहीं दिया ज्यादातर। हुँ। वो इसी को देखते रहे हैं। जैसे-जैसे जो है एक-एक चरण के चुनाव होते जा रहे थे, जिस साइड में चुनाव हो जा रहे थे, वहाँ पर ट्रेनिंग शुरू की जा रही थी शिक्षा मित्रों की यूपी के अंदर। हाँ हाँ हाँ, वो तो आपने बताया था, हमने भी सुना हुँ। था। तो यूपी में क्योंकि ट्रेनिंग का काम। मैनपुरी में भी हो गई है। अच्छा, तो यूपी में ट्रेनिंग वाला काम चल रहा था, और देखिए उत्तराखंड में जैसे ही चुनाव खत्म होगा उसके बाद न्यूज़ आ गई कि आचार हम्म। संहिता हटते ही उनको अस्थायी किया जाएगा। हाँ, बात सही है आपकी, बात सही हो रही है सभी। अभी उत्तराखंड का रिजल्ट आया नहीं है, और पहले से ही जो है सारी चीज़ें आगे बढ़ने लगी। हम तो हमेशा कहे कि केंद्र सरकार की योजना है, राज्य में क्या हाँ चल रहा है, किसकी सरकार आएगी जाएगी क्या होगा उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, सही बात है। वहाँ तो अभी तो रिजल्ट भी नहीं आया उत्तराखंड का, गवर्नमेंट हाँ नई आई भी नहीं, तब भी देखिए आचार संहिता में हाँ, ये न्यूज आ गई। आ गई, सही बात, बिल्कुल सही बात आपकी। तो जो केंद्र की योजनाएं होती हैं, का राज्य हम्म। में क्या चल रहा है, कौन सी सरकार है, कौन सी आ रही है, कौन सी जा रही है, क्या है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। सही बात है। हम्म। तो बस और अपने यूपी में भी ट्रेनिंग चल ही रहा है। हाँ, ट्रेन चल रहा है। तो थोड़े दिन और ट्रेनिंग जहाँ पूरा हुआ इनका होना शुरू हो हम्म। जाएगा, उम्मीद है कि अप्रैल में यहाँ पर भी कर लेंगे। हाँ, सही बात है, अप्रैल में हो जाना चाहिए।
तो एक बात से बताओ, जैसे जो अभी फर्जी वाले कोर्ट ने निकाल दिया था जिन लोगों को, टीचरों को, 1225 से दोबारा फिर बहाल हो गए क्या वो? अभी एक न्यूज आई थी, वो आगरा यूनिवर्सिटी से जिन लोगों ने बीएड किया था उनकी न्यूज आई थी कि उनके सर्टिफिकेट में कुछ जो भी रहा, पूरा न्यूज पढ़े नहीं। तो पहले वो बाहर हुए थे, अभी जो है कोई जजमेंट आया है तो उनके फेवर में आया है। हाँ वही तो। अब जो हमारे पड़ोस में पड़ता है कन्या पाठशाला है, उसमें एक महिला आती थी, उनको पहले 2 बार तो निकल चुकी है बाहर वो। 2 बार तो मतलब उनको निकाला जा चुका है। तो कल से वो फिर उन्होंने ज्वाइन कर लिया। तो हमने कहा पूछे पुलिस सर को कि ये दोबारा उनको कोर्ट ने क्या बहाल कर दिया? एक्चुअली होता क्या है कि जैसे किसी कॉलेज से किसी ने पढ़ाई किया, वो तो यही जानता है कि हाँ इस कॉलेज में ये पढ़ाई होती है, और वो फीस भरा और वहाँ जो क्लास चल रहा है उसने क्लास अटेंड किया, अपना एग्जाम दिया, डिग्री ले लिया। सही बात है। अब अगर उसमें कहीं कोई चीज कमी है, कोई गड़बड़ी हुई है कुछ भी, तो वो स्टूडेंट्स को तो पता होता नहीं है। सही बात है। वो तो बाद में चीज जब कहीं से खुलकर आती है सामने तो पता चलता है। तो उसमें फॉल्ट जो होता है वो कॉलेज का या यूनिवर्सिटी का होता है। अब ऐसे में किसी कैंडिडेट का नुकसान होगा तो वो तो चैलेंज तो करेगा ही करेगा। बिल्कुल सही बात है। तो नियमता तो जब गड़बड़ियां हुई हैं तो रद्द होना चाहिए, लेकिन कोर्ट में जब मुद्दा जाता है, आपने नोटिस किया होगा कि जो निचली अदालतें होती हैं वो मेरिट पर लड़ाई कर वहां पर बहस करती हैं, वहां बिल्कुल सुनती सही हैं बात है। कि क्या सही क्या गलत। लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो वहां पर थोड़ा सा सहानुभूति भी साथ हो हाँ जाती दी है। जाती, हाँ प्राप्त हो जाती है। थोड़ा राहत देने वाली बात हो जाती है। हाँ सही बात है। तो जो भी कमियां थी उन कमियों को कोशिश किया जाता है कि दूर करके, या उसका जो भी भरपाई करने का रास्ता होता है उसको कंप्लीट करते हुए उनके लिए रास्ते तैयार कर देना। और जो संबंधित संस्थान है उसको कोई गाइडलाइन जारी कर दिया जाता है कि भैया आप इस तरह की चीज अब न करना फिर कभी। सही बात है। तो जैसे शिक्षा मित्र है, उनका ही देख लीजिए कि जो ट्रेनिंग हुई थी, ट्रेनिंग भी चैलेंज हुआ था। हाँ हुआ था। और उनकी ट्रेनिंग भी अवैध ही थी, लेकिन अब कोर्ट ने राहत दे दी उनको, सुप्रीम कोर्ट ने। हाई कोर्ट ने तो उसमें लिख दिया स्पष्ट हर चीज। हाँ लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने समायोजन तो रद्द किया, लेकिन लेकिन उनकी उनकी ट्रेनिंग ट्रेनिंग बचा दी। हाँ ट्रेनिंग बचा दी, सही बात, आपने तो बताया था। ट्रेनिंग इसीलिए बचा दिया गया कि उनका जो है जो अब तक का करियर है उसमें ये बहुत बड़ा झटका होता उनके लिए, सही और बात है। आगे उनके लिए कोई रास्ते नहीं बन पाते। सही है। ट्रेनिंग बच गई तो 68,569 में 2 मौके मिल गए उनको। हाँ मिल गए। और आगे जो होने जा रहा है वो सब रास्ते ट्रेनिंग पर ही। तो सही है। आरटी एक्ट और नई शिक्षा नीति में तो यही कहा गया है ना कि ट्रेंड और टेट पास होना चाहिए। हाँ सही तो बात है। टेट से भी छूट का प्राविधान है, टेट से तो छूट दिया जा सकता है, लेकिन कम से कम ट्रेंड तो होना ही चाहिए। हाँ होना ही चाहिए, सही है। उससे तो छूट मिल ही नहीं सकता। तो उसके लिए ट्रेनिंग बचाना जरूरी है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उनकी ट्रेनिंग बचा दी ताकि इनका कम से कम आगे का भविष्य जो है वो बनाया जा सके। सही आता। तो जब भी मुद्दा रहता है इस तरह का कुछ, जो भी लड़ाई लड़ता है राहत मिल ही जाता है। सही है। जैसे अपना लगभग कब तक माने हो जाएगा टेट वालों का? देखिए अब आचार संहिता है, चल रहा है, उसके बावजूद जो है उत्तराखंड में न्यूज आ रहे हैं वहां से, और यूपी में ट्रेनिंग चल रही है शिक्षा मित्र की। तो ये उम्मीद कर सकते हैं कि अप्रैल के आसपास जो है या अप्रैल में शिक्षा मित्रों का हो जाए। अपना तो जुलाई तक हो जाना चाहिए। या हो भी सकता है कि सबकी घोषणा एक साथ कर दे यूपी सरकार, केंद्र की अनुमति ले सकते हैं। हो सकता है, सही बात है आपकी। तो मिला करके जो भी है 10 मार्च के बाद धीरे धीरे चीजें सामने आनी शुरू हो जाएंगी। हाँ क्लियर हो जाएगा 10 मार्च के बाद, सही बात है आपकी। सही है। सबसे और बोलिए। और ये बताओ, गवर्नमेंट तो बीजेपी आ रही है अब, तो अपनी अपनी खुद की आ रही है। बीजेपी प्लस बसपा। बसपा आगे जाएगी? बीजेपी और बसपा मिल करके सरकार बनाएगी। तो क्योंकि पूर्व से भी बीजेपी पूर्व से नहीं आ पा रही।
बीजेपी पूर्ण बहुमत से तो रहेगी, हम्म। साथ में बसपा भी समर्थन रहेगा। हाँ, वो बात में समर्थन दे देगी इनको। पहले उन्होंने बोल रखा है। अच्छा अच्छा। चुनाव वैसे हमने ये हम्म, जैसे ये 300 सीटें बीजेपी सीटें कितनी आ सकती हैं? चैनल तो और क्यों बता रहे हैं 300 और सीटें आएंगी। देखिए सबका अपना अपना मत है। जो हम्म, जिसको पसंद करता है वो उसके हिसाब से बात कर रहा है। सही बात है। आप क्या सोच रहे हैं, जब अपनी बताओ, हम फिर हम अपनी सोचें। जो अब तक के सभी चरणों के जो 6 चरण हुए हैं, जो आंकड़े हाँ, लगभग लगभग सामने आए हैं, हम्म, फिलहाल हम बीजेपी को 200 100 के रेंज में रख के चल रहे हैं। अभी इन 6 चरणों में हाँ, इन 6 चरणों में। तो भाई साहब ये मान लो लगभग 300 लोग पहुंच जानी चाहिए। देखिए। हाँ, ये हमारा अनुमान है, तो हमारा आपका एक सोची बैठ रहा है। तो हम अब तो ऐसे मान लो ये हम तो अखिलेश यहाँ पे बोलिए। ये अखिलेश यहाँ पे करेल लड़ने के लिए जब आए थे, हम्म तो उनका ये फोकस था कि हम फिरोजाबाद, मैनपुरी, हम्म एटा, इन 3 जिलों और आगरा, इन जिलों में अपनी सीटें निकाल लेंगे। हम्म तो ये मान लो आप, इनको मुश्किल से फिरोजाबाद में कोई नहीं मिले, स्वीप करेंगे ये, बिल्कुल एक भी सीट नहीं मिलेगी इनको। हम्म अच्छा, मैनपुरी में ऐसा हो सकता है कि कैल वाली भले ही ले लें जो खुद खड़े हैं यहाँ से, फिर टक्कर कांटे की यहाँ भी है पूरी टक्कर। अगर थोड़ा सा यहाँ पे साक्य मतदाता है वो थोड़ा अगर सही पड़ जाता है तो हो सकता है ये भी सीट चली जाए। देखिए उनका सारा जो पूरा प्रचार प्रसार था चुनावी, हम्म उन्होंने हम्म जो भी लॉलीपॉप दिया है वो ओल्ड पेंशन हम्म ओल्ड पेंशन से इन्होंने सरकारी कर्मचारियों को अपनी तरफ खींचना चाहा है। हम्म इसके बाद जो है शिक्षा मित्र, बीएड, बीटीसी, इस तरह की चीजें हम्म मन से बोल बोल हम्म करके उनको खींचने की कोशिश की है इन्होंने। ये किया है। हम्म, तो आप जब देखेंगे इनके हम्म जो समर्थक रहे हैं उनमें वही हम्म समर्थक हैं, कोई बदलाव नहीं हुआ। हाँ, थोड़ा सा हम्म फर्क पड़ा होगा लोगों को ओल्ड पेंशन हम्म वगैरह के कारण सुन करके, नहीं तो हम्म, जो समीकरण रहता था पहले चुनाव में, जातिगत समीकरण, हाँ, बोल रहा है। वही समीकरण रहा है, कुछ बदलाव बिल्कुल खास नहीं है। बिल्कुल नहीं है, सही बात, बिल्कुल सही बात आपकी है। हम्म उसमें भी इनके पाले से कुछ मुसलमान छिटका है। देखिए मुस्लिम की बात की जाए और इसके बाद एससी एसटी कैटेगरी की बात की जाए, इन सारी चीजों तो सपा का वोट बहुत ज्यादा कटा है, और वो बसपा हम्म, में या अन्य पार्टियों में कांग्रेस ने भी बहुत काटा होगा इनका, तो इसके कारण इनका हाँ नुकसान हुआ है काफी। हाँ, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। हम्म। चलो अभी 10 तारीख को मालूम पड़ जाएगा। हाँ, अंतिम चरण है, कल रविवार है, परसों सोमवार को अंतिम चरण का मतदान भी हो जाएगा। हाँ, उसके बाद फिर 2 दिन बाद काउंटिंग शुरू होगी, रिजल्ट आ जाएगा सामने। सही बात है। तो कुल मिला अच्छा के सर, हम्म ये इंटरव्यू डेमो का क्या मतलब है? क्या अपना देखिए होगा? आपने एक बार डाला था, हमने भी देखा था। 100% कुछ भी नहीं कहा जा सकता। नई शिक्षा अच्छा। नीति में इंटरव्यू हम्म, डेमो के लिए लिखा हुआ हाँ, है। वो तो लिखा हुआ है, आपने बताया था, हमने पढ़ा भी था। और अभी एक न्यूज आई थी एमपी से, हाँ हाँ अखबार की कटिंग भी हमने शेयर किया था। हाँ, वही तो इसलिए हमने पूछा आपको। हम्म तो इंटरव्यू डेमो अभी तक प्राइमरी की भर्तियों में इस तक चीजें नहीं थी, लेकिन एमपी सरकार ने वहां पर स्पष्ट लागू किया है। दिया, हाँ लागू कर दिया है। तो हम्म सुपर टेट जैसे आया, ऐसे ही हम्म सुपर टेट के बाद इंटरव्यू डेमो होना ही हम्म, होना है अब। जितनी अच्छा भी अच्छा। नई शिक्षा नीति में स्पष्ट लिखा है, जितनी भी शिक्षक भर्तियां होंगी किसी भी लेवल की, उन हाँ सभी हाँ, भर्तियों में इंटरव्यू डेमो अनिवार्य है। कारण क्या है कि हम्म इसमें ऐसे कैंडिडेट नहीं चाहिए जो रट्टा मार करके एग्जाम से पास कर लें। सही है। इसमें ऐसे कैंडिडेट चाहिए कि एग्जाम भी पास कर ले और उसके अंदर हम्म, स्किल भी हो। तो सही बात है। अब कोई टीचर ऐसा है, बहुत नॉलेज हम्म रखता है, लेकिन कहीं स्टेज पर खड़ा कर दिया जाए, बोल ना पाए, सही है। तो टीचर को तो वो स्टेज पर आना है, बोलना है, लोगों के सामने हम्म बोलना है, बच्चों के सामने बोलना है, कई मौके पड़ेंगे। सही बात है। अब टीचर ऐसा हो, उसे बोर्ड पर लिखने ना आता हो, तो क्या मतलब उसे? एक्सप्लेन ना करने। अब हम बहुत अच्छे टीचर हों, बहुत ही अच्छे टीचर हों, लेकिन जो क्लास का सबसे कमजोर बच्चा है, हम उसको समझाने में सफल नहीं हैं, नहीं है, सही है। तो फिर तो मैं क्या हमारे
तो फिर टीचर का बात की जो समझा नहीं पा रहे कोई चीज। टीचर का मतलब क्लास में बैठा सबसे कमजोर बच्चा भी समझ जाए। समझ जाए, हाँ बिल्कुल सही बात है आपकी। जो तेज बच्चा है वो तो मतलब वो समझ तो ही जाएगा ऑटोमेटिक। हाँ, आप जिसे किसी भी मेथड से बताइए, किसी भी तरीके बताइए, वो आपका कैच कर लेगा। हम्म, हमें फोकस कहाँ करना है, सबसे कमजोर बच्चे पे करना है, उसको भी साथ लेकर चलना है। हाँ हाँ हाँ। तो इंटरव्यू डेमो अनिवार्य है और एमपी में शुरुआत हो चुकी है अपने तो यहाँ सर भी। ये डेमो तो चलो कोई दिक्कत नहीं, दे लेंगे। हम लोग पढ़ाते रहे, आप भी टीचर रहे, हम भी टीचिंग कर रहे हैं, इंटर कॉलेज में पढ़ाया, फिर डिग्री कॉलेज में भी रहे, हम प्रिंसिपल पे भी रहे पद पे। अब हमने डिग्री कॉलेज छोड़ दिया, इस समय इंटर कॉलेज में अपना ट्यूशन पढ़ा रहे हैं। लेकिन डेमो की दिक्कत है, इंटरव्यू में क्या पूछ सकते हैं, किस तरह क्वेश्चन पूछेंगे जी लगभग? देखिए, पहली बात तो जब भी कोई नई चीज होती है हाँ, हमारी जानकारी और नहीं होती तो है। हाँ, तो कंफर्म कुछ भी नहीं रहता है। जैसे कि 2011 में पहली बार टीटी हुआ था। हाँ, वही तो कह रहा है, तब भी कोई ज्ञान नहीं है तो चलो वो पास कर लिया हम लोगों ने। तो अभी प्राइमरी लेवल पर इंटरव्यू डेमो कभी हुए नहीं हैं। इंटरव्यू यहाँ हम्म, होता है तो पहला तो जो कॉमन अब तक कहीं भी किसी भी जगह इंटरव्यू होता है उसको देखा जाए। तो जिस भी लेवल का पद होता है उसी के हाँ अनुसार सही सब है, कुछ होता है। बिल्कुल सही बात तो है। जब भी कोई इंटरव्यू देने जाता है तो ये रहता है कि इसने डिग्रियां तो कंप्लीट की हैं, एग्जाम पास हाँ, किया है, तभी यहाँ तक आया है। सही है। वहाँ इंटरव्यू में खास तौर पे कॉन्फिडेंस चेक किया जाता है, आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है। तो क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं होते हैं, नॉर्मल ही होते हैं। और बस नॉर्मली होंगी, सही। ये देखा जाता है कि क्योंकि आप अपना आंसर कितने कॉन्फिडेंस के साथ दे रहे हैं। हाँ 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 हाँ, सही बात है। और आपने देखा भी होगा कि बहुत सारे कार्य शिक्षक वगैरह हैं जिनके हम्म, वीडियो वगैरह सामने आते रहते हैं, उनसे सामान्य चीजें पूछी जाती हैं। कोई इंग्लिश का हम्म, वर्ड दे दिया जाता है और कहा जाता है इसको स्पेल कीजिए, तो वो इसकी स्पेलिंग नहीं बता पाते हैं। सही बात है। मैथ्स में छोटे छोटे सम्स दे दिए जाते हैं या कोई ना वो फॉर्मूला नहीं कर पूछ दिया पाते जाता है, हैं। वो बता हाँ ही नहीं सही है, पाते सही है। हैं। सही बात है। कुछ ऐसे भी वीडियो सामने आए जो कि एडिशन दिया गया सिंपल सा और हम्म, बोला गया लिखने को लिख करके सॉल्व कीजिए, तो लिखना भी नहीं आया उन्हें कि लेफ्ट से लिखना है या राइट से लिखना है, उन्हें ये नहीं पता है। सही बात है आपकी, बिल्कुल सही। हम देखते रहते हैं, इसमें वीडियो आते रहते हैं। नंबर्स दिए सही बात। जाते हैं। जैसे कि हम्म, सी-टेट में एक आया था हम्म, कि 11,11,000,1111 लिखना है। हाँ सही बात है। अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा करके जब पूछा जाता है तो लोग कंफ्यूज जाते हैं नंबर्स में, और मैथ पूरा जो है नंबर का खेल है। हम्म, मैथ में है क्या, सिर्फ 0 से 9 केवल के डिजिट्स हैं 0 से उन्हीं। 9, आज हम्म 10 डेट है, वही बस उन्हीं सब खेल है। पूरा खेल उसी पर है, उसमें भी लोग हाँ, कंफ्यूज रहते हैं। कंफ्यूज रहते हैं, सही बात है। तो एक टीचर जब भी कोई भी बन रहा है तो प्राइमरी हम्म, लेवल पर उसे कम से कम कक्षा 8 तक के सारे विषय की एक हम्म, एवरेज जो है नॉलेज होनी ही चाहिए। होनी चाहिए, सही बात है। तो चाहे वो मैथ हुआ या भाषा हुआ तो या हम्म, अन्य विषय हुआ, उसे आना ही हम्म, चाहिए। सही बात है। चलिए तो और बस। और, हम्म। और सर सुनाओ कोई बात अपनी उधर की। चुनाव का वही है जो आप पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, अभी जो चर्चा हुई वही सब। हम्म, सही है, चलो चलिए ठीक है। ठीक। पहले तो हमारा नंबर फील करिए आप हमारे सामने, तब अब आप आज हाँ छुट्टी हाँ, करेंगे आज से। बिल्कुल बिल्कुल, अभी कर लेते हैं हम। अभी आपसे हाँ, बात करते करते कर ले रहे हैं। जेपी पांडे बरनाहल लिख लो। हम्म। मैंने तो ये अब याद बना रहेगा, अब तो करेल विधानसभा हम्म। अखिलेश की वजह से। जब आपने करहल बोला तो याद आ गया था, पिछली बार बात। हाँ, हम्म। ठीक ठीक है है, फिर सर। बात हो। और ठीक है, फिर बात करेंगे। ठीक, नमस्कार। अब 10 की बात करते हैं, ठीक। हम्म। ठीक, ओके सर, नमस्ते। नमस्कार।